आज बात करेंगे उस बढ़ते तनाव की जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। सवाल ये है कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध धीरे धीरे रूस और यूरोप के सीधे टकराव की ओर बढ़ रहा है। क्या हालात ऐसे बन रहे हैं कि नाटो और रूस आमने सामने आ जाएं? और अगर ऐसा हुआ तो उसके परिणाम क्या होंगे? आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब केवल दो देशों तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा। यूरोपीय देशों का आरोप है कि रूस के हमलों का असर अब उनकी सीमाओं तक पहुंच रहा है। ताजा मामला रोमानिया का है, जहां एक ड्रोन के गिरने की घटना ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन सीमा से लगे रोमानिया के इलाके में एक ड्रोन गिरा, जिससे एक इमारत को नुकसान पहुंचा और कुछ लोग घायल हुए। रोमानिया का आरोप है कि ये रूसी ड्रोन था जो उसके हवाई क्षेत्र में घुस आया। चूंकि रोमानिया नाटो का सदस्य देश है, इसलिए इस घटना को केवल सीमा पार की दुर्घटना नहीं बल्कि यूरोपीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। घटना के बाद रोमानिया ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। रूस के राजदूत को तलब किया गया, नाटो से अतिरिक्त सुरक्षा सहायता की मांग की गई और देश की वायु सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया। लड़ाकू विमानों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। उधर यूरोप के कई नेताओं ने भी इस घटना पर चिंता जताई है। नाटो ने कहा कि गठबंधन अपने सभी सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और ड्रोन खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। वहीं यूरोपीय नेताओं ने रूस के खिलाफ और कड़े प्रतिबंधों की संभावना जताई है। हालांकि रूस ने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया। रूसी पक्ष का कहना है कि युद्ध के दौरान कई बार ड्रोन और अन्य सैन्य उपकरण रास्ता भटक सकते हैं और सीमा पार चले जाते हैं। रूस समर्थक विश्लेषकों का ये भी दावा है कि पश्चिमी देश ऐसी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं ताकि रूस पर और अधिक दबाव बनाया जा सके। लेकिन चिंता की बात तो ये है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले महीनों में पोलैंड, लातविया और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में भी ड्रोन और मिसाइलों से जुड़े घटनाक्रम सामने आ चुके हैं। यही कारण है कि यूरोप के सुरक्षा विशेषज्ञ इसे केवल एक अलग थलग घटना नहीं बल्कि बड़े खतरे के संकेत के रूप में देख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती हैं तो क्या नाटो सीधे हस्तक्षेप करेगा? और अगर नाटो और रूस के बीच सीधा टकराव हुआ तो उसके परिणाम क्या होंगे? सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और नाटो के बीच सीधा युद्ध पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। दोनों पक्षों के पास अत्याधुनिक हथियार, लंबी दूरी की मिसाइलें और विशाल सैन्य क्षमताएं मौजूद हैं। इसके अलावा परमाणु हथियारों का मुद्दा भी सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। रूस के कई वरिष्ठ नेता पहले भी संकेत दे चुके हैं कि यदि उसे अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा महसूस हुआ तो वो कठोर कदम उठा सकता है। दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका लगातार यूक्रेन को आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक समर्थन दे रहे हैं। लेकिन 3 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद युद्ध खत्म नहीं हुआ है। रूस पर लगाए गए प्रतिबंध भी अब तक उसे पूरी तरह रोक नहीं पाए। यही वजह है कि आज दुनिया की नज़र रूस, यूक्रेन, नाटो और यूरोप की अगली रणनीति पर टिकी हुई है। क्या तनाव केवल बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर ये किसी बड़े टकराव की भूमिका बन रहा है? फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सीमा पार होने वाली ऐसी घटनाएं वैश्विक सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बनती जा रही हैं। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या रूस और नाटो के बीच सीधा टकराव संभव है या कूटनीति इस संकट को टाल देगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।